चलो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि ए बी सी डी इज अ rhombus and P Q R S are the midpoint of the side of A B B C C D and D A respectively, तो so that the P Q R S is a rectangle. मीन्स कि आपको रोम्बस दिया हुआ है, इसका नाम A है, B है, C है, D है ना। और रोम्बस का बोलता है कि मिड पॉइंट है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है P Q R, इसका नाम है S। तो ये वाला इसमें ज्वाइन करना, ये वाला इसमें ज्वाइन करना, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें, P Q R S, ठीक है। तो गिवन तो ये ज्वाइन भी कर देना, तो यहाँ पे लिख देना गिवन में। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ छोटू, तो A B C D इज अ रोम्बस, रोम्बस दिया हुआ है, साथ में P Q R and S are the midpoint of AB, BC, CD and DA, है ना। मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो साबित करना है बच्चा। तो साबित क्या करना है, तो PROVE प्रूफ, तो प्रूफ करना है कि PQRS इज रेक्टेंगल, ये साबित करना है। तो साबित करने से पहले यहाँ पे हम लिख देंगे कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट में तुम करना जॉइन A से लेकर C तक, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद अब करना क्या कि पहले आना इन ट्रायंगल ABC में आना। तो लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में जाओगे P एंड Q, तो लिख देना P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC, है ना। P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC, है ना। और साथ में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसलिए PQ इज पैरेलल टू AC, ये हो जाएगा। एंड ऑल्सो PQ जो है वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ये दोनों जो होगा ये मिड कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब आना इन ट्रायंगल ADC में आना। तो इन ट्रायंगल ADC में आएंगे, तो S एंड R are the midpoint of AD and DC, इसलिए SR parallel to AC and also SR is a half of AC। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, है ना, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार। ठीक है बच्चा, ये फर्स्ट इक्वेशन तो तुम बना दिया था, वो सेकेंड इक्वेशन भी बना दिया था। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो PQ जो है वो AC का पैरेलल था, जो यहाँ पे लिखा हुआ पैरेलल वाला काम में जाना। तो PQ जो है वो AC का पैरेलल है, और SR है, तो SR जो है वो पैरेलल है AC का। तो देखो ना, ये SR भी पैरेलल है, AB भी पैरेलल है, तो यानी कि दोनों तो आपस में पैरेलल ना होंगे, PQ और SR। तो PQ और SR ये दोनों पैरेलल हो गया इस कंडीशन से। और उसी में देखना और क्या है छोटू, कि PQ जो था वो हाफ ऑफ AC था, है ना, PQ इज हाफ ऑफ AC था। और यहाँ पे क्या था, SR, तो SR जो है वो भी तुम्हारा हाफ ऑफ AC था। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल तो था ही, तो सेम टू सेम ये भी दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएगा ना। तो PQ जो है वो मतलब SR का इक्वल भी निकल गया, मतलब ये वाला लाइन इसके पैरेलल भी निकल गया और ये लाइन इसके इक्वल भी निकल गया। तो सिमिलरली SP जो है वो RQ का पैरेलल और इक्वल निकल जाएगा। तो SP जो है वो पैरेलल निकल जाएगा RQ का, और साथ में SP जो है वो इक्वल भी निकल जाएगा RQ का। मतलब
कि हमने ये लाइन इसके पैरेलल भी कर दिया, इक्वल भी कर दिया, सिमिलरली ये लाइन भी इसके इक्वल कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल असल में अब पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसलिए PQRS, इसलिए PQRS इज पैरेललोग्राम। चलो पैरेललोग्राम साबित कर दिया, लेकिन हमें करना क्या है छोटू, इसमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए अब हमें काम करना है। तो पैरेललोग्राम का ईच एंगल्स को 90 डिग्री हम प्रूफ कर देंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसको रफ कर देते हैं कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए, है ना। क्या है बच्चा, चलो यहाँ पे जब पैरेललोग्राम साबित कर दिया तो पहले है ना इन ट्रायंगल PBQ, तो लिख देना। तो इन ट्रायंगल PBQ, तो PBQ में जाओगे तो तुम्हें पता है कि P से लेकर B जो है ना वो तुम्हारा B से लेकर Q तक इक्वल है। तो मतलब एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना। ये साबित हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे लिखना ऑल्सो इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल APS हो गया, तो यहाँ पे लिखना CQR। तो इस ट्रायंगल में AP देख रहे हो तुम, और इस ट्रायंगल में CQ देख रहे हो, ये दोनों आपस में इक्वल है। बिकॉज रोम्बस का तो जब पूरा साइड इसके इक्वल है तो इसका आधा आधा तो खत्म, तो ये वाला लाइन इसके इक्वल तो हो जाएगा। और यहाँ पे AS है, AS जो है वो तुम्हारा RC का इक्वल है ना। ये समझ लो कि फ्रॉम रोम्बस मिड पॉइंट, रोम्बस मिड पॉइंट। और तीसरा काम हो जाएगा कि एंगल A जो है वो तुम्हारा एंगल C का इक्वल है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसलिए ट्रायंगल APS जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQR का। कैसे, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों आपस में इक्वल, तो इसमें तुम्हारा 3 हो गया, इसमें तुम्हारा 4 हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। यही दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट खेल था, इसका और इसका, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 और इसका नाम देते हैं 6, ठीक है। आगे बढ़ो। नाउ अब तो हमें पता है कि 1 6 3, तो 1 6 3, ये तीनों का सम 180 हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। और साथ में क्या हो जाएगा, इधर में भी तुम आओ, तो 2 5 4, तो एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 4, ये भी तीनों का सम हो जाएगा 180, है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है छोटू। तो अब ये दोनों का मतलब कि इसका नाम दे दो A इक्वेशन, इसका नाम दे दो B इक्वेशन। तो A और B के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा छोटू, तो A और B के अकॉर्डिंग मिलेगा, बिकॉज दोनों तो 180 180 है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 एंगल 6 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 4। तो यहाँ पे देखो ना, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल था, 2 का, तो एंगल 1 और 2 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे साबित किया 3 और 4 का, तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों आपस में इक्वल खत्म हो गया। तो यानी कि एंगल 6 और एंगल 5 ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। ये हो गया इक्वल। तो इक्वल हो गया छोटू, तो हमें पता है, क्या पता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन है, तो एंगल 6 और एंगल 5 ये दोनों का सम 180 होगा। क्यों भाई, तो को इंटीरियर, बिकॉज यहाँ पे पैरेललोग्राम तो साबित कर दिए थे, तो एंगल 6 ही छोड़ देना और एंगल 5 को भी एंगल 6 लिख देंगे 180। तो यहाँ पे 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 180, कैंसिल करेगा तो एंगल 6 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे 6 निकल गया, तो 5 भी तुम्हारा निकल जाएगा, क्या चीज 90। तो यहाँ पे ये क्या 6 7 कर देना, 8 भी कर देना। तो यानी कि सिमिलरली लिख दो,
तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा, एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल हो गया 90 का। तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम अब क्या बन गया, रेक्टेंगल। जगह तो बच ही नहीं रहा है, कहाँ लिख दें। चलो मान लो कि यहाँ पे लास्ट में लिख देना कि PQRS जो है वो अब बन गया रेक्टेंगल। ये आपको साबित करना था। इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ से ये सब लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो याद रखना कि ये क्या था, रोम्बस था। रोम्बस के मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल आपको साबित करना था। इस रेक्टेंगल को साबित करने के लिए इस क्वाड्रिलेटरल को पहले हमें पैरेललोग्राम तक साबित करना पड़ा। पैरेललोग्राम के बाद हम प्रत्येक एंगल को 90 साबित कर देंगे तो वो बन जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 था, कंप्लीट हुआ। नंबर 7 में हम लोग आते हैं। 7 में क्या बोलता है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि सो डैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि छोटू एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, ठीक है ना, इसका नाम ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए बी का मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है, सी डी का भी है और ए डी का भी है। इसको ज्वाइन करना था, ज्वाइन किया तो इसका नाम PQRS है ना। ये जो तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट तो रहेगा इस तरह से ज्वाइन, ठीक है। तो ये डायगोनल इसका बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है ना, तो है ना। सो डैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब गिवन में आपको दिया हुआ है बच्चा कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। और साथ में आपको दिया हुआ है PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ P, जो मिड पॉइंट है AB का था, फिर BC का Q था, फिर CD हो जाएगा एंड DA हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साबित करना, तो साबित क्या करना कि प्रूफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, है ना, तो उसका जो डायगोनल बन रहा बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब O से लेकर P जो है वो O से लेकर R और O से लेकर Q जो है वो O से लेकर S तक इक्वल है। तो देख छोटू, यहाँ पे क्या करना कि आपको तो पैरेललोग्राम तक तो जाना पड़ेगा, तो लिख देना प्रूफ PROOF प्रूफ। तो इन ट्रायंगल वही काम करना, ABC में आना। तो ABC में तुमको पता है कि P एंड Q, तो लिख देना P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि PQ जो है वो पैरेलल है AC का भी और PQ जो है वो हाफ ऑफ AC का भी इक्वल है। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे बढ़ाना, तो आगे क्या बताया गया छोटू, तो आगे लिखना कि इन ट्रायंगल ADC में आना, ADC में आना। तो S and R are the midpoint of S and R are the midpoint of AD and DC, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे SR जो है वो पैरेलल हो जाएगा AC का और यही SR जो है वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा। ये हो जाएगा कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, सेकेंड क्वेश्चन। तो ये लाइन इसके अच्छा, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, इक्वेशन वही है तुम्हारा कि फर्स्ट और सेकेंड में है। तो हमें पता है कि PQ जो है
वो AC का पैरेलल है और साथ में SR है, वो AC का पैरेलल है, तो मतलब कि P से लेकर Q जो है वो S से लेकर R तक पैरेलल है। फिर यहाँ पे देखो PQ जो था ऑल्सो PQ जो है वो तुम्हारा इक्वल था हाफ ऑफ AC का, और यहाँ पे था SR, तो SR जो था वो भी हाफ ऑफ AC का था। तो इस दोनों के अनुसार PQ जो है वो SR का इक्वल है, एकदम सेम मैथ से प्रीवियस की तरह, है ना। तो सिमिलरली में क्या हो जाएगा SP, तो SP जो हो गया वो पैरेलल हो जाएगा RQ का, और SP जो हो गया वो इक्वल भी हो जाएगा RQ का। तो इसलिए ये लाइन इसके इक्विवेलेंट पैरेलल, ये लाइन इसके इक्विवेलेंट पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं कि PQRS इज पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो पैरेललोग्राम के बाद एक थ्योरम था जो तुमको पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वी नो दैट, है ना। तो यहाँ पे लिख देना, तो वी नो दैट diagonals of the parallelogram are equal and equal नहीं, diagonals are bisect each other, है ना। तो bisect each other कहने का मतलब तुमको तो पता चल ही गया, क्या छोटू, यही कि O से लेकर P, O से लेकर R, O से लेकर Q, O से लेकर S इक्वल हो गया, यही आपको साबित करना था। ठीक है, बस यहाँ तक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। वेलकम बच्चों। चलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे क्वाड्रिलेटरल का, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक हम लोग ने सॉल्व किया था, उसके बाद मतलब कि आगे है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा आप लोग को। ठीक है ना। चलो, क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 में क्या बोलता है छोटू, तो 8 में बोलता है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना। तो ये क्या बताया गया आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल सी से है, तो मान लो कि ये ए है और ये तुम्हारा बी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और साथ में बोलता है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी। तो ए बी जो है ना, तो ए बी का एम मिड पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ बोलता है कि यहाँ से एक लाइन को अगर खींचा जाए जो बी सी का पैरेलल देता है, जो मतलब इसका नाम होता है डी। ठीक है ना। तो बोलता है कि शो करके, तो पहले गिवन में लिख देना। तो गिवन में आपको दिया हुआ है कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि एम, तो एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हो गया। और साथ में ये बताया गया था एम से लेकर डी तक, तो एम से लेकर डी जो है ना वो पैरेलल है आपका बी से लेकर सी तक। ठीक है, तो हमें शो करना है, तो प्रूफ में करना है। तो प्रूफ में बोलता है छोटू कि डी जो है ना वो आपका मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, फर्स्ट में है। ये सेकंड में आपको बताया गया है ना कि एम से लेकर डी जो है ना छोटू वो परपेंडिकुलर है ए से लेकर सी तक का। फिर आगे थर्ड में आपको बताया गया है कि सी से लेकर एम जो है वो एम से लेकर ए तक इक्वल है, और ये हाफ ऑफ ए बी है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, ये हमें साबित करना है। चलो साबित करते हैं। तो सबसे पहली बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग साबित करेंगे, तो PROOF लिख देना प्रूफ में फर्स्ट में। तो फर्स्ट में डी मिड पॉइंट करना है, तो तुम देखो छोटू अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट, तो लिखना ABC, तो लिख देना इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल में आपको पता है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहां लिख देना कि M इज द मिड पॉइंट
ऑफ ए बी एंड एम से लेकर डी जो है ना वो पैरेलल है आपका बी से लेकर सी तक, है ना। तो इसलिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट हो गया, है ना। तो क्यों भाई, तो मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो जब ये मिड पॉइंट हो गया, है ना, तो आपको क्या बताया गया है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद आगे क्या बताया गया है आपको कि ये वाला तो मिड पॉइंट तो आपने बता दिया, तो मिड पॉइंट भी बता दिया। तो उसके बाद ये वाला फर्स्ट वाला आपका तो शो हो गया, है ना, विच प्रूव्स फर्स्ट। सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड में एम डी और ए सी। तो एम से लेकर डी और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर, ये हमें शो करना है। तो शो करो। तो शो करने से पहले तुम्हें पता है क्या कि एम से लेकर डी जो है ना वो पैरेलल है बी से लेकर सी तक का, है ना। एम डी जो है वो बी सी का पैरेलल है। और साथ में बताया गया है क्या कि एंड ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल क्या है, सी डी है। क्या है, सी डी है। तो इसलिए ये वाला एंगल, तो इसका नाम क्या दोगे आप, तो ए डी एम। तो इसलिए एंगल ए डी एम जो है ना वो ट्रायंगल बी सी डी का इक्वल है। एंगल बी सी डी का ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, है ना। क्यों भाई, तो यहां पे लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए आपको पता है कि एंगल सी वाला जो है बी सी डी वाला, कि बी सी डी जो है अगर 90 है तो आपका नाम है ए से लेकर डी और एम। तो ए डी एम जो था वो भी तो आपका 90 होगा। तो साबित तो हो गया कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना। ऑल्सो, तो ऑल्सो लिख देना क्या कि आपका नाम है सी डी एम। तो सी डी एम भी 90 हो जाएगा। बाय लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, है ना, ये दोनों के माध्यम से। तो उसके बाद जब ये दोनों हो गया तो हम बोल सकते हैं हिंस। तो हिंस क्या बोल सकते हैं छोटू, कि एम से लेकर डी जो है ना वो परपेंडिकुलर है ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक। जो ये प्रूफ्स हो गया सेकेंड वाला, ठीक है। चलो आगे थर्ड में। तो थर्ड में आपको बताया गया क्या कि सी से लेकर एम। तो सी से लेकर एम तक आप जोड़ देना, है ना। एम से लेकर ए, तो एम से लेकर ए तक भी हो गया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हाफ ऑफ ए बी हो गया आपका। ये आपका है, सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करने के लिए तो थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड में आपको काम करो। थर्ड में क्या करना कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना। तो लिखना कि इन ट्रायंगल एम डी ए एंड ट्रायंगल एम डी सी में आना। तो तुम्हें पता है कि एम से लेकर डी जो है वो एम से लेकर डी तक कॉमन है, ठीक है। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस में पता है कि ए से लेकर डी जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा सी से लेकर डी तक इक्वल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे साबित कर दिया था कि फ्रॉम अबव, है ना, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो मैंने फर्स्ट में साबित कर दिया था, ठीक है। थर्ड में तुम्हारा पता है छोटू कि ये वाला एंगल, तो डी एम डी ए लिख देना कि ट्रायंगल एम डी ए जो है वो ट्रायंगल क्या है, सी डी एम का इक्वल है, सी डी एम का इक्वल है। तो ईच 90 डिग्री हो गया। तो इसलिए ट्रायंगल एम डी ए जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एम डी सी का। क्यों, साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट हो गया छोटू। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला ए से लेकर एम जो है ना, ए से लेकर एम है, या एम ए जो है वो किसके इक्वल हो गया, सी एम का इक्वल हो गया। तो सी एम का इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना छोटू, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद आपको साबित करना था ना क्या, कि ए बी के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब नाउ कि ए से लेकर बी तक
तो ए बी क्या हो गया छोटू, तो ए बी को लिख सकते हैं एम से लेकर ए प्लस में हम लिख सकते हैं एम से लेकर बी, लिख सकते हैं छोटू, है ना। तो अब ए बी को ए बी ही लिखना तुम, और एम ए जो है ना तो हम एम ए ही रखेंगे और इसको भी बोल देंगे एम ए, बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे ए बी तो है तुम्हारे पास, और एम ए तो हो जाएगा 2ma हो जाएगा। तो ये दो को उठा के इधर पढ़ दोगे तो 1/2 ए बी निकल गया इज इक्वल टू एम ए निकल गया, ठीक है। और यही एम ए जो था वो बहुत पहले हम लोग किसके इक्वल किए थे, सी एम का इक्वल किए थे, सी एम का। तो यही हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। इस तरह से साबित हो गया आपका, क्लियर। तो इसके ऊपर में यहाँ पे लिख सकते हो ये जो एम ए सी एम है तो फ्रॉम अबव लिख सकते हो, इतना है ना। इतना लिख दोगे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएगा आप लोग का। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 में क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो 9 में आपको बताया गया क्या, एक ट्रैपेजियम है, ठीक है। ये ट्रैपेजियम में आपको बताया गया है कि यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ किया गया, इसमें मिलाया गया, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ किया गया, तो बताया गया ए है, ये बी है, ये तुम्हारा सी है, ये डी है, और साथ में ये ई है और ये एफ है, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपके पास। इसमें गिवन में दिया हुआ, गिवन में क्या दिया हुआ कि ए बी सी डी इज ट्रैपेजियम, ठीक है, ट्रैपेजियम है। और साथ में ए से लेकर बी जो है ना वो तुम्हारा इक्वल है डी से लेकर सी तक का, ठीक है। और साथ में वो ये भी बताएगा कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये दिया हुआ है। तो बोलता है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और ई से लेकर एक लाइन गया हुआ है, ई से लेकर एफ जो है ना वो पैरेलल है। पैरेलल किसका है, ए से लेकर बी तक का, है ना। तो शो करना, तो यानी कि प्रूफ करना है आपको कि F इज द मिड पॉइंट, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें साबित करना है। तो देखो, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC साबित करना है, तो इसको कुछ देर के लिए M मान लो, और तुम्हें पता है कि ABD, तो ABD में जाओगे तो तुम्हें पता है कि ये वाला E जो है वो मिड पॉइंट है ना, लिखा हुआ था E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। और साथ में आपको पता है क्या कि ये वाला EF जो लाइन है वो AB का पैरेलल है, तो मतलब EM जो है वो AB का पैरेलल हो गया, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD हो गया। तो वही साबित करेंगे, तो लिख दो प्रूफ। तो PROOF में आना, तो फिर यहाँ पर लिखना क्या कि इन ट्रायंगल ABD, तो इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में तुम जाओगे तो तुम्हें पता चल गया कि E, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, एंड E से लेकर M जो है ना वो पैरेलल है आपका A से लेकर B तक का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि EF जो है ना वो AB का पैरेलल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे यानी कि ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, बिकॉज ये पूरा लाइन जो था वो इसके पैरेलल था, तो छोटा लाइन भी तो इसके पैरेलल होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि M जो होगा वो मिड पॉइंट हो गया इसका, मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और ये लाइन जो है वो इसका पैरेलल है, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो लिख देंगे इसलिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B से लेकर M जो है ना वो D से लेकर M का इक्वल हो गया, किसके अनुसार, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार। चलो हो गया तुम्हारा काम ही कभी, ठीक है ना। तो यानी कि तुमने ये साबित कर दिया कि M जो है वो इसका मिड पॉइंट है BD का। चलो अगेन, तो लिखना इन ट्रायंगल BCD में आना, तो BCD में आओगे तो BCD में आपको पता है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो लिख देना कि M इज द
मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड एम एफ। तो एम एफ जो है ना वो पैरेलल है सी डी का या डी सी का, है ना। तो ये लाइन इसका पैरेलल भी है और ये वाला इसका मिड पॉइंट भी है। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो एम जो है एफ जो है ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी हो गया। तो मतलब कि एफ इज द मिड पॉइंट हो गया किसका, बी सी का, है ना। तो ये हो गया बी सी का मिड पॉइंट, तो हो गया साबित, हेंस, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है बच्चा कि एक पैरेललोग्राम है, बना देना पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में बोलता है कि ये से लेकर एक लाइन सेगमेंट है, लिख दिया मैंने, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करना और इधर से भी ज्वाइन करना और ये वाला ऐसे मिला देना और ये वाला ऐसे मिला देना। तो यहाँ पे वैल्यू है तो ए है, बी है, सी है और खुद डी है और ये आपका नाम है क्यू और ये नाम है आपका पी, ठीक है। तो गिवन में लिखना है। तो गिवन में क्या लिखोगे बच्चा, तो गिवन में दिया हुआ है क्या, है ना, कि क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी जो है वो क्या है बच्चा, आपके पास दिया हुआ है पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ डी से लेकर पी है, तो डी पी जो है ना छोटू वो तुम्हारा बी से लेकर क्यू तक का इक्वल है। 2 केस हो गया। तीसरा में आपको बताया गया प्रूफ में, तो प्रूफ में आपको क्या बताया गया है कि ट्रायंगल ए पी क्यू जो है ना वो ट्रायंगल सी क्यू बी का इक्वल है। फर्स्ट केस हो गया बुआ। सेकेंड केस में आपका हो गया ए से लेकर पी जो है ना सी से लेकर क्यू तक इक्वल है। तीसरा में आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए क्यू बी जो है वो ट्रायंगल आपका सी पी डी का इक्वल है। और साथ में आपका फोर्थ में दिया हुआ कि ए से लेकर क्यू जो है ना वो सी से लेकर पी तक इक्वल है। और ये फोर्थ में आपको दिया कि ए पी सी क्यू जो है वो पैरेललोग्राम है। तो इतना चीज़ आपको साबित करना है। टोटल 5 चीज़ दिया हुआ है, इसको हमें साबित करना है। तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे साबित करते हैं। तो साबित कीजिएगा। तो पहले हम ये ट्रायंगल, देखो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम साबित करते हैं। तो टू प्रूफ में लिख देना, प्रूफ। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है, ए पी क्यू। तो ए पी क्यू एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, तो सी क्यू बी में आ जाना। तो इस ट्रायंगल में आ जाए तो ए पी क्यू कहाँ पे, ए पी, है ना, ए पी बी है तुम्हारा, ए पी बी, ये तो कुछ अलग हो जाएगा। अब है सी पी डी, सी पी डी, ए पी क्यू है ना छोटू, ए पी क्यू, ये तो कुछ गलती है क्वेश्चन, ए पी डी होना चाहिए, तो ये आपका कर लो। तो ए पी डी हो जाएगा, ए पी डी। और ए पी डी के बाद हो जाएगा सी क्यू बी, तो कहाँ पे, सी क्यू बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल में तुम जाओगे तो डी पी है और इस ट्रायंगल में तुम जाओगे, है ना, सी क्यू बी में, सी क्यू बी वाला में, तो ये लाइन है। तो ये लिखा हुआ था, तो यहाँ पर लिख देना कि डी से लेकर पी जो है ना छोटू वो तुम्हारा बी से लेकर क्यू तक का इक्वल है, क्योंकि गिवन में आपको दिया हुआ था फर्स्ट केस। सेकेंड केस में तुम जाओगे तो यहाँ पे बी सी जो है वो तुम्हारा ए डी का पैरेलल हो जाएगा। तो लिख देना कि ए डी जो है ना वो इक्वल हो जाएगा बी सी का, क्योंकि ये भी आपको गिवन में दिया हुआ है। और तीसरा हो जाएगा कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया। तो लिख देना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो मतलब है क्या कर देना छोटू, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्रायंगल है ए पी डी जो था ना वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी का। तो किसके माध्यम से इक्वल हो गया, तो ये हो गया आपको साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना तो इसी ट्रायंगल में आपके पास ए पी है और इसी ट्रायंगल में आपके पास बी क्यू है, जो आपका साबित हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू बी क्यू होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, बी क्यू। तो लिख देना
ए से लेकर पी जो है ना वो बी से लेकर क्यू तक इक्वल है बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हो गया आपका, है ना, सॉरी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू ही होगा, ठीक है ना। कहाँ गया जी, सी क्यू, यानी कि ये वाला लाइन जो सेगमेंट है वो इसके इक्वल हमने साबित कर दिया, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। अब उसके बाद देना फिर से थर्ड में, यानी कि आप फर्स्ट भी साबित कर दिया, सेकंड भी साबित कर दिया, थर्ड में आना। तो थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल है, तो लिख देना इन ट्राइंगल ए क्यू बी है, और यहाँ पे लिख देना ट्राइंगल क्या नाम है, सी पी डी है, तो सी पी डी में आना। ए क्यू बी कहाँ पे है, तो ए क्यू बी यानी कि ये वाला ट्राइंगल है, और साथ में आपको बता सी पी डी, तो सी पी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो। तो इस ट्राइंगल में जाओगे तो इस ट्राइंगल में तुम्हारा ए बी है तो ए बी हो गया, उस ट्राइंगल में जाओगे तो सी डी हो गया, सी डी, दोनों आपन में इक्वल है, तो ये हो गया गिवन में फर्स्ट केस, ठीक है। फिर दूसरा में आपको दिया गया है क्या, तो इस ट्राइंगल में आपका बी क्यू था और उस ट्राइंगल में आपका डी पी है, ये भी आपको गिवन में दिया हुआ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दो केस हो गया, और इस ट्राइंगल में 3 है और इस ट्राइंगल में आपका 4 है, तो ये हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटी ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसलिए ट्राइंगल ए क्यू बी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी पी डी का। क्यों छोटू, तो साइड एंगल साइड, तो लिख देना साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना छोटू, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद ए क्यू जो है ना आपका, है ना, वो तुम्हारा सी पी का इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है छोटू। तो यानी कि ए से लेकर क्यू है, तो यहाँ पे ये वाला लाइन सेगमेंट जो था वो सी से लेकर पी तक इक्वल हो गया, यानी कि ये वाला लाइन इसके हम इक्वल कर दिया बाय सी पी सी टी, कब, जब ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किए तब। हो गया छोटू, दो केस। तीसरा हो गया, अब यहाँ पे देखो छोटू, तो अब ये लाइन कहने का मतलब कि जब ये वाला मैंने कॉन्ग्रुएंट किया था, ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल, तो ये लाइन इसके इक्वल हुआ था, तो साथ में पैरेलल भी हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हुआ था ना, तो यहाँ पे ए पी जो था ना वो सी क्यू का पैरेलल भी हुआ था, और ये जो इक्वल हुआ ना, तो ए क्यू जो है ना वो पैरेलल भी हुआ था सी पी का, ठीक है। तो यानी कि ये लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल भी हुआ, ये लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल हुआ, तो इसका हम पूरे को नाम देंगे क्या, ए इक्वेशन, है ना, और ये पूरे को हम देंगे इक्वेशन बी नंबर, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन ए एंड बी काम करेंगे, तो ये वाला हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं कि इक्वेशन ए एंड बी, है ना, जब ये लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल और ये लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल, तो लिख देना कि ए से लेकर पी जो है ना वो पैरेलल है तुम्हारा सी से लेकर क्यू, और यही ए पी जो है वो सी से लेकर क्यू है, और साथ में दिया हुआ है ए से लेकर क्यू जो है ना वो पैरेलल है आपका सी से लेकर पी तक, यानी कि ए क्यू जो है ना वो सी पी का पैरेलल है। तो हम बोल सकते हैं इसके मदद से कि ए क्या नाम था, ए पी सी क्यू जो है वो पैरेललोग्राम आपका निकल जाएगा, प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो कंप्लीट हुआ, तो 10 के अलावा यहाँ पे देखा जाए तो आपका ये हमने जो NCERT के पर्पस पे जो क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया था, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ऐसा क्वेश्चन NCERT से अगर देना होगा तो ये क्वेश्चन जितना भी था मैंने 10 क्वेश्चन जो सेलेक्टेड किया था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी का NCERT में कोई रेस्ट ऑफ क्वेश्चन रह गए होंगे तो उसके लिए हम एक नया वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन आपके लिए तैयारी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहो और आगे भी इस तरह से लेक्चर्स मिलता रहेगा, है ना, हर सब्जेक्ट हर क्लास का, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।